नमस्कार दोस्तों, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। बहुत समय से कर रहे इंतज़ार सभी अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश, आखिरकार इंतज़ार ख़त्म हुआ और आपके सामने आ चुकी है ये उत्तर प्रदेश के अंदर बम्पर वैकेंसी 60,000 जो वैकेंसियों का वादा सरकार ने विगत दिनों आपके पेपर के माध्यम से, विज्ञप्ति के माध्यम से और आप लोगों के द्वारा जो देखा गया एक वायरल नोटिस, उसमें भी 60,000 वैकेंसी का दिया गया था और वो इंतज़ार ख़त्म हुआ और वो इंतज़ार आज नोटिफिकेशन आ चुका है आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर जो आप वेट कर रहे थे। तो आइए देखते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें आपको लोगों को ध्यान रखनी है अपना फॉर्म भरते समय। तो आइए भाई, खड़े हो जाइए सभी। उत्तर प्रदेश के अंदर खाकी वर्दी इस बार लेनी है तो जम करके मेहनत करनी होगी आपके बचे हुए दिनों के साथ में। तो आइए दोस्तों, करते हैं शुरुआत कि क्या नोटिफिकेशन इस बार दिया है। तो यूपीपीआरबी की साइट से एक नोटिस जारी हुआ आपका और उसे देखते हैं आपका क्या नोटिस जारी हुआ इसमें। आ रहा भाई इधर से यहाँ, तो चलिए देखते हैं भाई कि इस नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया गया है। तो चलते हैं भाई, आपका पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती। सबसे पहला पॉइंट, आरक्षी नागरिक पुलिस का मतलब है केवल सिविल के अंदर ये वैकेंसी आई है, मतलब पीएससी का कोई भी यहां पर वैकेंसी नहीं आई है। इस बात को सबसे पहले आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद मैं बात करूं बेटा इसके पे ग्रेड को लेकर के, तो आपका 5200 से लेकर के 20,200 ग्रेड पे के साथ में, मतलब 2,000 रुपये के साथ में ये वेतन इसमें मिलता है। 21,700 तक आपका जो बेसिक पे होता है। अब बात कर लें आरक्षी नागरिक पुलिस। आरक्षी नागरिक पुलिस की यदि मैं बात करूं, आपका अलग अलग कैटेगरी के अंदर जो वैकेंसी निर्धारित की है। अनारक्षी जो हमारा जनरल एरिया आता है, उस जनरल एरिया में 24,102 वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी जो कि पहली बार आई है 6,024 वैकेंसी है। अन्य पिछड़ा वर्ग जिसे हम ओबीसी कहते हैं सर, आपका ये ईडब्ल्यूएस है, आपका ये जर्नल है। यहाँ से ओबीसी के अंदर 16,264। अनुसूचित जाति एससी की बात करूं मैं 12,650। अनुसूचित जाति एसटी 1,204। तो कुल मिलाकर के 60,244 वैकेंसी उत्तर प्रदेश प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से इस आरक्षी के लिए निकाली गई है। तो ये थी विवरण आपके पदों की बात। अब बात करते हैं कि कब से ये फॉर्म आपके भरवाने शुरू किए जा रहे हैं। चलिए बात करें सर, यहां से आवेदन की समय सारणी क्या है। आवेदन की समय सारणी है, शुल्क जमा होने की तिथि तक आपका 27/12/2023, यानी ध्यान रखना होगा आपको, दिन बुधवार से शुरुआत हो रही है इन फॉर्म को भरने के लिए। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 16/1/2024। कुल मिलाकर के ये आपका 20 से 21 दिन, जैसा कि पेपर जो आया था अभी अखबार की कटिंग में, उसमें देखा गया था कि 15 दिन ही दिए जाएंगे। तो वही लगभग 20 दिन से 21 दिन इन फॉर्म को भरने के लिए आपको दिए गए हैं। और आगे क्या है, शुल्क जमा करेंगे आप लोग। संशोधन की अंतिम तिथि होगी 18/1/2024। किसी प्रकार की त्रुटि होती है, यदि मैं बात करूं शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि, किसी भी प्रकार की फॉर्म भरने में आप लोगों से गलती होती है तो सरकार ने समय दिया है 18 तारीख तक आपका। 18 में ये वेबसाइट आपकी ओपन रहेगी, तब संशोधन कर सकते हैं। कहने का मतलब है अंतिम डेट होने के 2 दिन बाद तक। इसका मतलब ये कि सरकार बहुत तीव्र गति से यहाँ पर प्लान कर रही है। आगे हम बात करें शुल्क को लेकर के, इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन शुल्क 400 रुपये निर्धारित किया गया है। ये जो 400 रुपये किस किस कैटेगरी के हैं ये हम अगले पेज में देख रहे होंगे। आगे हम बात करें, अगला जो हमारा है
क्या क्या अर्हताएं दी गई हैं, क्या क्या अर्हताएं दी गई हैं इसके लिए, उन पर ध्यान देते हैं। आपका अर्हताओं की यदि बात करूं मैं, राष्ट्रीयता जो इंडियन है आपका, यहाँ से भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद में ये आपका इतना काम का नहीं है सर आपका। इसमें आगे देखें अगले पेज की तरफ, आपका इसमें शैक्षिक अर्हता की यदि मैं बात करूं, शैक्षिक अर्हता इसमें क्या क्या है सर, यहाँ से आपको भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समक्ष अर्हता होनी चाहिए। किसी भी बोर्ड का हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड से हो, तो ये शैक्षिक इसमें 10वीं और 12वीं, कहने का मतलब 12वीं उत्तीर्ण व्यक्ति ही इसमें फॉर्म भर पाएगा। आगे हम बात करें सर यहाँ से शैक्षिक अर्हताओं को लेकर के, आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए तथा उसकी अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र तत्समय उसके पास उपलब्ध होने चाहिए। अपेक्षित शैक्षिक अर्हता हेतु परीक्षा सम्मिलित अथवा सम्मिलित होने अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। जिसके पास में ये नहीं होगा वो अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा। आगे हम बात करें इस आवेदन को लेकर के सर आपका क्या दिया गया इसमें और क्या क्या अर्हताएं हैं, देखिए अर्हता है सर इसमें आपका आवेदन पत्र में आपकी शैक्षिक अर्हता की यथार्थ शुद्ध समक्षता को सिद्ध करने के लिए ये बोर्ड का निर्णय तो आपको बताया 10वीं 12वीं के आपके पास में प्रमाण पत्र होने चाहिए। जिसके पास नहीं है वो फॉर्म नहीं भर सकता। अनुमानीय अर्हता क्या है सर, यहाँ से अन्य बातें और क्या होनी चाहिए। डोएक एनआईसी सोसाइटी से कंप्यूटर में ओ स्तर का प्रमाण पत्र किया गया हो। अन्य यदि किसी के पास में ये प्रेफरेंस है तो वो भी लगा सकते हैं आपका यहाँ से। और प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक की सेवा की गई हो, ये एक्स सर्विसमैनों के लिए यहाँ पर कैडर दिया गया है। और एनसीसी के लिए बी ग्रेड प्रमाण पत्र होना चाहिए। और महत्वपूर्ण चीज़ जो सरकार जो बहुत समय से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे, बात करें सर महत्वपूर्ण टॉपिक पर, वो है आयु। भर्ती के लिए आवश्यक क्या है, ध्यान रखना। यहाँ से पुरुष अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2023 ये भर्ती जो दिसंबर में आई सर अभी, तो इसकी जो न आपकी एज काउंट की जाएगी 18 वर्ष कब होनी चाहिए, 1/7/2023 को 18 वर्ष पूरा होना चाहिए। और 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो अथवा अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2001 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है कि जिस बात की वेट कर रहे थे सभी अभ्यर्थी कि इस बार आयु में छूट मिलेगी, कि बहुत समय बाद ये वैकेंसी आ रही है, ऐसा सरकार ने कुछ भी नहीं किया है, वही रखी है 18 से 22। फिर उसके बाद जो अलग अलग कैडर हैं, ओबीसी 5 साल, एससी एसटी 7 साल, उनके लिए वो आपका रिलैक्सेशन रहता ही है। तो मेरे भाई ध्यान रखना है आपको, आपकी 18 जो होनी चाहिए पुरुष वर्ग की, वो 1/7/2023 की हम बात कर रहे हैं। यदि मैं बात करूं महिला अभ्यर्थियों को लेकर के, तो इनका भी 1/7/2023 को 18 वर्ष, जो कि इनकी मैक्सिमम होती है 25 वर्ष, 25 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब 2 जुलाई 1998 से पूर्व अथवा 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए जन्म आपका। तो ये बात हो गई आयु को लेकर के, किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी गई है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला पॉइंट क्या है सर, यहाँ से अगला पॉइंट है सर इसमें चरित्र को लेकर के यदि मैं बात करूं, हाँ मैंने अभी जो बताया आपको, अलग जो कैटेगरी है, पिछड़ा वर्ग जिसे ओबीसी कहते हैं आप लोग, अनुसूचित जाति एससी आपका, देन ओबीसी एससी और एसटी, ऐसी अन्य श्रेणी के अभ्यर्थी केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी के लिए अधिकतम सीमा छूट यथार्थ पूर्व शासनों में निहित प्रावधानों के अनुसार अनुमन्य होगी। कहने का मतलब यह है कि जो शासन ने पहले से निहित कर रखे हैं, ओबीसी के लिए 5 साल की छूट होती है आपके उत्तर प्रदेश के अंदर, एससी के लिए जो होती है 7 साल, एससी एसटी के लिए 7 साल की छूट होती है। तो वो नियत आपकी है जो सरकार शासन ने पहले ही दे रखा है आपको, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है। आगे हम बात करें
और आपके कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंटों की तरफ आयु आपका हो चुका है। इसके बाद हम बात करें सर यहाँ से भर्ती की प्रक्रिया क्या होने वाली है। देखिए भर्ती की प्रक्रिया ध्यान रखना, इस बार जो ये पेपर होने जा रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी एवं मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली 2015 यथा संशोधित के नियम 6 के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति पुलिस सेवाओं के लिए अहर नहीं होंगे। कहने का मतलब कोई व्यक्ति यदि विकलांग है तो वो इसमें नहीं हो सकता है। भर्ती की प्रक्रिया क्या है, चयन प्रक्रिया क्या है, उसको भी हम देख लेते हैं एक बार। ये प्रक्रिया, ये शासन जो नियमावली है वो 2015 की ही है, प्रथम जो 2017 में पहली बार संशोधित की गई थी। ठीक है, तो आप लोगों को upprb.government.in पर जाकर के अपना यहाँ से फॉर्म फिल कराएंगे आप यहाँ से। इसके बाद हम बात करें भर्ती प्रक्रिया में पहला फेज आता है लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा पर विशेष ध्यान दें। क्या है, ऐसे अभ्यर्थी जिनका आवेदन पत्र प्रथम दृष्टया सही पाए जाएंगे। ऑफलाइन, सबसे बड़ी बात ये परीक्षा ऑफलाइन होने जा रही है। जैसा कि बताया जा रहा था कि ऑनलाइन होगी या आपका हाइब्रिड मोड पर होगी, इन सब को नहीं किया गया है। केवल और केवल ऑफलाइन मतलब OMR बेस्ड ये परीक्षा आप लोगों की होगी। आगे मैं बात करूं क्या है इसमें, लिखित परीक्षा में विभिन्न प्रकार के प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं। इसमें यह परीक्षा आप लोगों की 300 अंक की ये परीक्षा है, जिसके लिए 2 घंटे का समय यहाँ पर दिया जाएगा। यहाँ 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इसके बाद में यदि मैं बात करूं आगे, जिसके 4 सेक्शन हैं, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्ध एवं तार्किक क्षमता। बात करें 3 सेक्शन, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीके और आपका हिंदी, ये 4 सेक्शन हैं जिनके कुल 150 प्रश्न होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक होते हैं। आरक्षी भर्ती की नियमावली के उक्त भर्ती में अभ्यर्थियों को प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.5 ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे। कहने का मतलब है क्वेश्चन पर 1/4 और नंबर पर वही 0.50 आपका नेगेटिव रहता है, जो कि पहले से आपका हुआ है। ठीक है, आगे मैं बात करूं इसमें, आगे देखिए ये परीक्षा आप लोगों की जो होगी वो आपकी क्या है सर, यहाँ से OMR बेस्ड ये परीक्षा है। परीक्षा OMR बेस्ड आधारित परीक्षा प्रणाली के अनुसार संपन्न कराई जाएगी। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रविष्टि पर संलग्न आपको दिया गया है। अभ्यर्थी संख्या के अनुसार लिखित परीक्षा एक ही दिन। अब इस पर बहुत ध्यान देने वाली बात है, सरकार ने यहाँ पर अभी स्पष्ट नहीं किया है। अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार लिखित परीक्षा एक ही दिनांक को, अभी इन्होंने संशय रखा है एक ही दिनांक को एकल पाली में अथवा एक से अधिक पाली में अथवा एक से अधिक दिनांकों को विभिन्न प्रश्न पत्र के साथ विभिन्न पालियों में कराई जाएगी। कहने का मतलब है कि जैसा कि नोटिफिकेशन में दिया गया था कि जो एक वायरल हुआ था नोटिस, उसमें एक पाली में परीक्षा कराए जाने का जो सरकार का मूड था वो यहाँ तो स्पष्ट नजर नहीं आया है। यहाँ कहा है कि यदि व्यक्ति अभ्यर्थियों की उनकी संख्या के अनुसार होगा, संख्या तो ये लगभग है कि ज़्यादा ही होने वाली है, तो जहाँ तक मेरा अनुमान है ये परीक्षा एक पाली में ना हो करके जैसे विगत परीक्षाएं हुई हैं उत्तर प्रदेश के अंदर कि आपका 4 पालियों में हो, लगभग मुझे लग रहा है कि उसी में होने वाला है। बाकी की सरकार यहाँ पर आपका दे देगी जल्दी आपका इस बारे में भी जानकारी। ठीक है, आगे हम बात करें सर यहाँ से लिखित परीक्षा से अधिक पालियों में यदि हम बात करें, एक से अधिक यदि पालियां यहाँ बनती हैं तो इसमें सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के प्रसामान्यीकरण मतलब नॉर्मलाइजेशन हेतु बोर्ड द्वारा प्रक्रिया का प्रकाशन विषयक सूचनांक विज्ञप्ति जो जारी किया था 18/12/2023 में एक नोटिस निकाला था
उस नॉर्मलाइजेशन के तहत जैसे एसएससी नॉर्मलाइजेशन कराता है उसके अनुसार ये नॉर्मलाइजेशन कराया जाएगा। इस वर्ष से हमें स्पष्ट हो रहा है कि ये जो परीक्षा है ये एक पाली में नहीं होने वाली है, लगभग 4 पालियां यहाँ पर होने वाली हैं। आगे मैं बात करूं, लिखित परीक्षा के उपरांत बोर्ड द्वारा उत्तर कुंजी प्रकाशित की जाएगी तथा प्रश्न पत्र एवं विकल्पों के बारे में अभ्यर्थी से आपत्ति। कहने का मतलब है कि यहाँ से जो भी रहेगा आंसर की में आपत्ति वो यहाँ पर दिया जाएगा। आगे ये सरकार का इसमें दिया गया है इसने। अब आगे हम बात करें इसमें सही उत्तर निर्धारित अंक की बात करें इसमें, तो यहाँ यदि हम बात करें इसमें आपका लिखित परीक्षा अभिलेखों की समीक्षा शारीरिक मानदंडों की बात करें जी, लिखित परीक्षा अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मान परीक्षण शारीरिक दक्षता होंगे जहां से अभ्यर्थी इसे स्वयं डाउनलोड कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें आपकी गवर्नमेंट वेबसाइट पर आपको नज़र आ रही होंगी। इसके बाद में बात करें सर यहाँ से आपका जो फिजिकल है, शारीरिक मापदंडों की बात कर लेते हैं। इसमें शारीरिक मानक परीक्षण में क्या दिया गया है? पुरुष अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक यदि बात करूं मैं आपका सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम जो ऊंचाई है 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये है पुरुष वर्ग के लिए। आगे मैं बात करूं महिला वर्ग के लिए, इसमें अनुसूचित जाति के लिए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम जो है वो आपका कितना है सर? 160 सेंटीमीटर। ध्यान रखना एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। सीना यदि मैं बात करूं पुरुष वर्ग के साथ में सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जातियों के लिए 79 बिना फुलाव का होना चाहिए और कम से कम सर यहाँ से 5 सेंटीमीटर का फुलाव भी होना चाहिए। तो 79 to 84 यहाँ पर सीना होना चाहिए, ठीक है। और आगे मैं बात करूं सर यहाँ से उनको रिलैक्सेशन दिया गया है अगली जातियों के लिए, ठीक है। अनिवार्य होगा 5 सेंटीमीटर सीना फुलाव के लिए। महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक की यदि बात करें तो इनका जो हाइट होता है सर 152 सेंटीमीटर, 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। आगे मैं बात करूं आपका SC ST में जो भी महिलाएं हैं उनके लिए जो दिया गया 100, देखिए अनुसूचित जनजाति और की महिलाएं जो हैं उनके लिए 147 सेंटीमीटर है, जो भी ST वाले हैं, ठीक है। वजन 40 किलोग्राम जो कि एक मानक दिया जाता है किसी भी परीक्षा के लिए आपका। इसके बाद में मैं बात करूं बेटा इसमें शारीरिक दक्षता परीक्षण, जब आपकी लिखित परीक्षा हो जाएगी उसके बाद आपका यहाँ पर शारीरिक परीक्षण कराया जाएगा, PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कराया जाएगा। तो उसमें क्या है देखिए, अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मान परीक्षण में सफल पाए गए अभ्यर्थियों की यदि बात करेंगे तो ध्यान रखना इस शारीरिक दक्षता परीक्षण में अहर होने के लिए पुरुष अभ्यर्थियों को 4.8 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में, महिलाओं को 2.4 किलोमीटर की दौड़ 14 मिनट में पूरी करने की आवश्यकता होगी। ये बात हुई यहाँ पर शारीरिक मापदंडों के बारे में पुरुष और महिलाओं के लिए, ठीक है। आगे हम बात करें जो महत्वपूर्ण है इसमें चलिए अगले पेज की मैं बात करूं इसमें आपका तो शारीरिक परीक्षण की सारी बातें हो चुकी हैं, आयु की बातें हो चुकी हैं, तो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है और अपना फॉर्म जो 27 तारीख से शुरू होगा बहुत ही ध्यान से आप लोगों को इसे भरना होगा। और यदि मैं बात करूं अपने यहाँ पर सर नया बैच उत्तर प्रदेश में 4 चांद लगाने के लिए रोजगार वेत्री पर ऑफलाइन बैच 22 तारीख से स्टार्ट हो चुका है। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो सुबह 9 बजे आकर के अपने आप को उस क्लास में महसूस करें कि हाँ उत्तर प्रदेश के अंदर हम एक सीट अपनी पक्की करने जा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।